हमें कभी भी ज्यादा खर्च नहीं करनी चाहिए। सिंदूर गिर जाए तो हमें सिंदूर को वैसे ही नहीं छोड़नी है। कभी भी सिंदूर को हमें बिना नहाए नहीं लगाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिका में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिंदूर से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि सिंदूर हमें कब लगानी चाहिए, किस दिन लगानी चाहिए, दिन में कितनी बार लगानी चाहिए और किस दिन हमें सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिंदूर हमें कभी भी ज्यादा खर्च नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जितना कम खर्च करते हैं ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए सिंदूर हमें कम से कम खर्च करना चाहिए। खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि हम लगाएं ना, लगाने चाहिए लेकिन ध्यान से लगाने चाहिए। और अगर कभी गलती से गिर भी जाता है सिंदूर हमसे या बच्चों से या कभी भी, मतलब कैसे भी अगर सिंदूर गिर जाए तो हमें सिंदूर को वैसे ही नहीं छोड़नी है। हमेशा अपने आंचल से, अगर हम साड़ी पहने हुए हैं तो आंचल से या दुपट्टे से हमें उसे अच्छे से उठाकर वहां पे 3 बार 5 बार हमें प्रणाम जरूर कर लेनी चाहिए। सिंदूर को ना पैर नहीं लगने देना चाहिए। पैर लगना बहुत ही मतलब अशुभ माना जाता है, तो इसीलिए कभी भी मतलब सिंदूर को पैर ना लगने दे। इससे आप लोग जो है वो बचा के रखें, ठीक है। तो ये एक चीज है जो आप लोग ध्यान रखें, कभी भी सिंदूर को गिरने ना दें। और अगर गिर जाता है तो उसको अच्छे से आंचल से उठा के और उसके बाद प्रणाम वहां पे जरूर कर लें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि सिंदूर हमें कब लगाने चाहिए। तो देखिए, सिंदूर हमें हमेशा नहाने के बाद ही लगाने चाहिए, ठीक है। चाहे हम जब भी नहाएं, वैसे तो हमें सुबह ही नहा लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर लेट भी हो जाता है तो भी सिंदूर हमें नहा कर ही लगाने चाहिए। बिना नहाए हमें सिंदूर नहीं लगाने चाहिए। हम बाल धोएं या न धोएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंदूर हमेशा हमें नहाकर ही लगानी चाहिए, ठीक है। चीज क्या है कि बाल धोने के तुरंत बाद हमें सिंदूर लगानी चाहिए या नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लगा लेनी चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए, जब हम बाल धो के आते हैं तो अच्छे से पोंछ के, टॉवल से अच्छे से पोंछ के सुखा के, ठीक है, जब हम अच्छे से पोंछ लेंगे तो बाल तो सूख ही जाता है। पानी टपकते हुए बालों में, मतलब कि बालों से पानी अगर टपक रहा है तो उस टाइम पे हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम बाथरूम से आते हैं तो हमें अच्छे से अपने टॉवल से अपने बालों को पोंछ कर, ठीक है, फिर हमें कुछ मीठा खाकर और उसके बाद हम सिंदूर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा चौकट हमें नहीं लगनी चाहिए। ज्यादा देर तक आप लोग बाल धो के बिना सिंदूर के ना रहे, ये चीज अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। और पूजा पाठ अगर हम करने जाते हैं तो बिना सिंदूर के हम पूजा पाठ कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सिंदूर लगाकर ही पूजा करें। और अगर कभी करना भी पड़ जाए तो सर को हमेशा यहाँ तक ढक के उसके बाद, ठीक है, आप लोग पूजा कर लें। और पूजा को जब माता रानी को हम सिंदूर चढ़ाते हैं, वही सिंदूर अपनी मांग में आप लोग जो है वो भर लीजिए। तो ये भी हो जाता है एक तरीके से, ये भी हम सिंदूर लगा लेते हैं माता रानी के प्रसाद स्वरूप में। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन बाल धोने के बाद ज्यादा देर तक हमें बिना सिंदूर के नहीं रहने चाहिए। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अगली चीज क्या है कि सिंदूर हम कितनी बार लगाएं। आप लोगों ने मुझसे कई वीडियो में पूछा है कि दीदी सिंदूर जितनी बार हम कंघी करते हैं उतनी बार हमें लगाना है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जितनी बार हम बालों में कंघी करते हैं उतनी बार हमें सिंदूर लगाना नहीं होता है। लेकिन अगर हम बीच मांग से, मांग पार कर, यानी कि बीच मांग से अगर हम कंघी करते हैं तो हमें सिंदूर लगाना जरूरी हो जाता है। अगर हम बीच मांग के कंघी कर रहे हैं तो हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, सिंदूर थोड़ा ही सही, लेकिन हमें सिंदूर जरूर लगा लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम साइड से बालों में कंघी करते हैं, जैसे किसी दिन हमें सिंदूर नहीं लगाना होता है, तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए, साइड से बालों को कंघी करना चाहिए। बीच से मांग निकाल कर हमें कंघी नहीं करनी चाहिए। अगर हम दिन में 4 बार बीच से मांग निकाल कर कंघी करते हैं तो हमें 4 बार सिंदूर लगाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कंघी करते समय आप लोग ध्यान रखें कि अगर सिंदूर नहीं लगाना है तो आप लोग साइड से मांग निकाल कर कंघी करें, बीच से ना निकालें, ठीक है। और सुबह के टाइम पर तो हम सिंदूर लगाते ही हैं, तो सुबह के टाइम पर अच्छे से बीच से मांग करके आप लोग सिंदूर वगैरह लगा लीजिएगा। दिन में अगर ना भी लगाएं तो भी कोई बात नहीं है। दिन में एक ही बार सिंदूर लगानी है, ये नहीं कि बार बार हम लगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। साथ में ये भी बताती चलूं कि कभी भी सिंदूर को खड़े होकर हमें नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। खड़े खड़े हमें कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, हमेशा बैठ कर ही करना चाहिए। लेकिन अगर हम कोई भी श्रृंगार कर भी लेते हैं तो सिंदूर हमें खड़े होकर नहीं लगाने चाहिए। हमेशा सिंदूर बैठ कर लगानी चाहिए। चाहे आप लोग चेयर वगैरह पे बैठ जाएं या जमीन पर ही बैठ जाएं, लेकिन बैठ कर लगाएं। दूसरी चीज क्या है कि सिंदूर हमेशा हमें ढककर लगाने चाहिए। कभी भी खुले सर हमें सिंदूर नहीं लगाने चाहिए, मतलब कि बिना ढके हुए सर को हमें सिंदूर
नहीं लगाने चाहिए, हमेशा ढककर ही लगाने चाहिए, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। इसके साथ मैं ये भी बताती चलूं कि मासिक धर्म में हमें कभी भी मासिक धर्म के पहले दिन सिंदूर नहीं लगाने चाहिए या कोई भी श्रृंगार हमें नहीं करने चाहिए। हमेशा 3 दिन या 5 दिन के बाद बाल धोकर ही हमें कोई भी श्रृंगार की सामग्री जो है वो छूनी चाहिए या सिंदूर लगानी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें थी सिंदूर से जुड़ी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है, और ये चीजें जो है वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जितनी भी सुहागिन मेरी माताएं बहनें, मैं उनसे यही बोलूंगी कि आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखें, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो एक लाइक जरूर करें, और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।